अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 16। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो केएसपी है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है। फॉर AlCl3 सॉल्ट द सॉल्युबिलिटी एस रिलेटेड टू KSPS। देखिए, जब भी आपके पास केएसपी का क्वेश्चन हो तो उसके लिए ये एक ट्रिक यूज़ करें। ये एक शॉर्ट सा ट्रिक है, ये आपकी काफ़ी लेंथी कैलकुलेशंस को आसान कर सकता है। वो ट्रिक ये है कि KSP इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई, वाई की पावर वाई इंटू एस की पावर एक्स प्लस वाई। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये इस ट्रिक का क्या मतलब है और इसको आपने अप्लाई कैसे करना है। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक साल्ट है ए बी, तो तीन टाइप के साल्ट्स आपके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी टाइप साल्ट है आपके पास। ये जनरल ट्रिक है, ये सीख ले, किसी भी एमसीक्यू के ऊपर आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी टाइप साल्ट है आपके पास, जिसको आप बाइनरी कंपाउंड्स या बाइनरी साल्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है आपके पास और वो आपसे पूछ रहा है कि उसकी केएसपी इतनी है, सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, सॉल्युबिलिटी इतनी है, केएसपी कितनी होगी, सॉल्युबिलिटी और केएसपी का रिलेशन क्या होगा। तो देखें, इसके लिए मैं इस ट्रिक को अप्लाई करता हूँ। देखें, KSP इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका ये जो Na है, इसके यहाँ पे 1 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे Na 1 है और Cl भी 1 है। तो इसका ये जो 1 है ये x है और दूसरे का ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये y है। जस्ट x और y को पहचान ले, ये ट्रिक आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनका नंबर जो है वो x है और y है। सोडियम कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब x यहाँ पे हमारे पास 1 है। क्लोराइड भी 1 है, तो इसका मतलब y हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो इसके लिए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। देखिए, मैं इसके लिए KSP को अप्लाई करता हूँ। KSP इज इक्वल टू x की पावर x, यहाँ पे x 1 है तो 1 की पावर 1 इंटू y, यहाँ पे मेरे पास 1 है तो 1 की पावर 1 इंटू s की पावर x प्लस y, तो s की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास KSP आ जाएगी, KSP इज इक्वल टू s स्क्वायर, KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से आपने यहाँ पे KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन निकाल दिया। अगर आप इसको यूज ना करते तो आप क्या करते, तो क्या आपके सबसे पहले डिसोल्यूशन करते NaCl साल्ट की, फिर आप कहते कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Na को हम x कंसिडर करते, इसी तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ Cl को हम जो है y कंसिडर करते हैं। और KSP जो है हमें डिफिनेशन से मालूम है, KSP इज इक्वल टू आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ Na इनटू आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ Cl, तो KSP इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो देखिए, वो काफी लेंथी एक मेथड है। अब इस मेथड को यूज करते हैं हम एक और साल्ट के लिए, AB2 टाइप साल्ट के लिए। AB2 टाइप साल्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे अब 1:1 नहीं होगी बल्कि 1:2 है। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 आपके पास एक साल्ट है और वो आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए सॉल्युबिलिटी और KSP की वैल्यू फाइंड कर दे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके लिए KSP के ट्रिक को अप्लाई करता हूँ। मेरे पास है KSP इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए x की पावर x, तो यहाँ पे x क्या है, 1 है। x जो है मैग्नीशियम का नंबर है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो 1 की पावर 1 इंटू y, यहाँ पे कितने हैं, y इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोरीन का नंबर 2 है, तो y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू s की पावर, s सॉल्युबिलिटी है, s की पावर x प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 1, x यहाँ पे 1 है और y इज इक्वल टू 2, तो x की पावर 1 प्लस 2 3। तो यहाँ से मेरे पास KSP की वैल्यू आ जाएगी 4s क्यूब, 2 2 4s क्यूब, 4s क्यूब। अगर देखिए यहाँ पे आपके पास अगर वो कहे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो 4 है, तो KSP जो है वो 4 है, सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, तो 16 होगी। अगर फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी आपके पास 16 है तो बताइए KSP कितनी होगी, तो यहाँ पे आपके पास KSP होगी 4। तो देखिए कितनी आसानी से इस स्टेप को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं हम एक और साल्ट के लिए, इसको हम कहते हैं AB3 टाइप साल्ट, AB3 टाइप साल्ट की, जिसमें कैटाइन जो है वो आपके पास 1 हो लेकिन जो एनायन है उसका जो नंबर है वो 3 हो। फॉर एग्जांपल AlCl3, और आपका MCQ भी इसी से रिलेटेड है कि AlCl3 साल्ट के लिए KSP और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए अप्लाई करते हैं। देखिए KSP इज इक्वल टू x, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है ना, अल्युमिनियम 1 है ना, तो 1 की पावर 1 इंटू, देखिए क्लोराइड कितने हैं, 3 है, तो 3 की पावर 3 इंटू s की पावर 1 प्लस 3, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 27 s की पावर 4। देखिए कितनी आसानी से KSP और सॉल्युबिलिटी के रिलेशंस आपने अपने पास निकाल दिए। ये देखें कि KSP इज इक्वल टू x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू x, s की पावर x प्लस y
यहाँ से देखें इसको हमने अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ए बी टाइप साल्ट के लिए आपको एमसीक्यूज में गिवन था NaCl, तो NaCl के लिए हमने KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन निकाल दिया। फिर फॉर एग्जांपल MgCl2 गिवन था, तो MgCl2 के लिए हमने इसका रिलेशन निकाल दिया। 4H3, इसी तरह AlCl3 गिवन था फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए हमने इसके लिए भी रिलेशन निकाल लिया। किसी भी टाइप साल्ट के लिए आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो AlCl3 साल्ट है, AB3 टाइप साल्ट है, सॉल्युबिलिटी S रिलेटेड टू KSP, सॉल्युबिलिटी और KSP का क्या रिलेशन है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं AlCl3 के लिए। AlCl3 के लिए देखिए ट्रिक एक बार और अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे KSP मेरे पास बनेगी इज इक्वल टू Al की नंबर कितना है 1 है, 1 की पावर 1 इंटू क्लोराइड का नंबर कितना है 3, 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 1 प्लस 3। तो यहाँ से देखें 1 की पावर 1 1 इंटू 3 की पावर 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 27 और S की पावर 1 प्लस 3 S की पावर 4। लेकिन यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी। तो यहाँ से देखिए सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 27 और ये S की पावर 4 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और पावर इसकी बन जाएगी 1/4। 1/4। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ये है, S इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/4। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आपके पास सॉल्युबिलिटी और KSP का कोई क्वेश्चन आए तो वहां पे आपने ये शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है कि KSP इज इक्वल टू x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू S की पावर x प्लस y। यहाँ पे मेरे पास गिवन था AlCl3 टाइप साल्ट, मतलब AB3 टाइप साल्ट, AB3 टाइप साल्ट। यहाँ पे इसके लिए मैंने KSP को अप्लाई किया कि KSP इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 1 थी, 1 की पावर 1 इंटू क्लोराइड की वैल्यू जो 3 थी 3 की पावर 3, मतलब y मेरे पास 3 था, इंटू S की पावर 1 प्लस 3 S की पावर x प्लस y। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 27 इंटू S की पावर 4। यहाँ से मैंने सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, तो मैंने क्या किया कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 27 को इस साइड पे लेके आया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 20 KSP डिवाइड बाय 27 पावर 4 यहाँ पे आके पावर 1/4 बन गया। तो देखिए कितनी आसानी से इस स्टेप को अप्लाई